Welcome to my channel. So today we are going to do another latest cue card, that is describe a place you visited where the air was polluted. Okay, firstly understand the statement properly. ये कह रहे हैं कि अ प्लेस यू विजिटेड, कि कोई भी प्लेस आपने विजिट की हो जहाँ पे पोल्यूशन एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो. अब यहाँ पे प्लेस पूछ रहे हैं, सिटी नहीं पूछ रहे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले सिटी नहीं मेंशन कर सकते. हाँ, पहले प्लेस बता के उसके बाद सिटी के बारे में बता सकते हो कि ये वहाँ पर सिचुएटेड है, इसलिए वहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है, फिर हम सिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं. बट फर्स्टली हमें जो पहले मेंशन करना होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, वहाँ पे हमें सबसे पहले प्लेस मेंशन करनी होगी. सो कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, बस ये याद रखो कि उन्होंने स्पेशली प्लेस पूछा है, कोई भी सिटी का नाम नहीं पूछा. अगर उन्होंने सिटी के बारे में पूछा था तो वो सबसे पहले सिटी मेंशन करते हैं यहाँ पर. लेट्स सी अ सैम्पल आंसर. ओके, यू शुड से वेयर द प्लेसेस, की प्लेस कहाँ है, दैट मीन्स कौन सी सिटी में सिचुएटेड है. व्हेन यू विजिटेड, आप कब वहाँ विजिट, आपने कब वहाँ विजिट किया था. वाई द एयर वॉज नॉट गुड, एयर वहाँ की जो एयर क्वालिटी थी वो अच्छी क्यों नहीं थी. एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द प्लेस, आपको उस प्लेस पर जाके कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ. सो लेट्स सी. वेल, फाइंडिंग अ प्लेस फ्री ऑफ पोल्यूशन हैज़ बिकम अ हार्ड नट टू क्रैक दीज डेज, कि कोई भी प्लेस ढूंढना जहाँ पोल्यूशन ना हो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया. हार्ड नट टू क्रैक, ये हमारा एक इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, डिफ़िकल्ट हो गया है कि किसी भी ऐसी प्लेस जहाँ पोल्यूशन ना हो, ऐसी प्लेस ढूंढना आज के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट है. ऑल्दो आई हैव विजिटेड वेरियस पोल्यूटेड एरियाज थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में बहुत सारे पोल्यूटेड एरियाज को विजिट किया है. हाउएवर टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ टाइम, मैं यहाँ उस टाइम के बारे में बात करना चाहूँगा. व्हेन आई विजिटेड द प्लेस, जब मैंने एक प्लेस विजिट की थी वेयर द एयर पोल्यूशन वॉज एट इट्स पीक. पीक का मतलब होता है सबसे टॉप पे, कि मैं उस प्लेस के बारे में बात करना चाहूँगा कि जहाँ पे एयर पोल्यूशन सबसे टॉप पोजीशन पे था. सो लेट्स सी. द नेम ऑफ द प्लेस इज इंडिया गेट, तो प्लेस का नाम क्या है, इंडिया गेट, विच इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ दिल्ली. तो जो कहाँ पे सिचुएटेड है, हार्ट ऑफ, दैट मीन्स मिडल ऑफ, कि दिल्ली के मिडल में सिचुएटेड है. एक्चुअली इट वॉज अबाउट 2 years अगो, ये 2 साल पहले की बात है. वेन माई फैमिली एंड आई ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक एट दिस प्लेस विद किथ एंड किन, कि जब मैं 2 साल पहले मेरी फैमिली और मैंने ऑर्गेनाइज की थी एक पिकनिक किस जगह पर जाने के लिए, किसके साथ, किथ एंड किन, दैट मीन्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. सो वी वेंट देयर बाय कार, तो हम वहाँ कार से गए थे. इफ़ आई टॉक अबाउट द एयर क्वालिटी, इट वॉज टेरिबल, कि जब अगर मैं एयर क्वालिटी की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है बहुत बुरी हालत थी. हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक और, एट्रोशियस, ATROCIOUS, उसका मतलब भी बहुत बुरी होती है, टेरिबल. वेन वी वर हार्डली मैनेज टू टेक अ ब्रीथ. ओके, हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, कि हम वहाँ बहुत मुश्किल से ही सांस ले पा रहे थे, बहुत मुश्किल से ब्रीथ कर पा रहे थे. देर आर वेरियस रीजन्स ऑफ एयर कंटामिनेशन, कंटामिनेशन का मतलब होता है पोल्यूशन, ठीक है, कि इस एयर पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा रीजन्स हैं. क्या क्या है जी. द प्रोमिनेंट वन इज दैट, कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट मीन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, दैट द साइज ऑफ दिस सिटी इज वास्ट, कि जो इस सिटी का साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वास्ट है, बिग है. एज वेल एज देयर आर प्लेथरा ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं. सो पीपल विजिट द हेयर फॉर फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, तो लोग यहाँ दुनिया के हर कोने से आते हैं. नूक एंड कॉर्नर, दैट मीन्स एवरीवेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. ओके, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो टूरिस्ट अट्रैक्शंस लाइक कुतुब मीनार, जंतर मंतर, आप यहाँ पे नेम्स भी लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना है. सो नेक्स्ट इज, सो द रेजिडेंट्स एंड टूरिस्ट, जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, जो टूरिस्ट है, साइज बड़ा है तो उनको मूव होने के लिए वो कम्यूट करेंगे. जो टूरिस्ट है अगर वो आ रहे हैं तो वो भी कम्यूट से ही आएंगे. आर यूजिंग देयर ओन व्हीकल्स, तो वो खुद का व्हीकल्स यूज कर रहे हैं कम्यूट होने के लिए. विच एमिट हार्मफुल गैसेज इनटू द एटमोसफेयर, जो व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, जिसके कारण एटमोसफेयर में हार्मफुल गैसेस आ रही हैं. फर्दरमोर अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, कि बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी हैं. दैट एमिट एग्जॉस्ट फ्यूम्स कंटेनिंग केमिकल डस्ट, जो क्या है, फ्यूम्स मतलब धुआं निकालती हैं
जिसके अंदर केमिकल, अगर फैक्ट्री से आ रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पे केमिकल यूज हो रहे हैं, जिसके कारण जो वो केमिकल है वो एयर के अंदर जा रहा है। सो असाइड फ्रॉम दीज, जैसे हम अपार्ट फ्रॉम दीज यूज करते हैं, कि इनके अलावा असाइड फ्रॉम दीज भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। सम फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनकी कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस के कारण, एंड ओपन बर्निंग ऑफ वेस्टेज, कि जो भी हम डंप करते हैं वेस्ट उसकी ओपन बर्निंग कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, ये भी एयर पोल्यूशन का ही कारण है। आई रियली फेल्ट डिसअपॉइंटेड, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बिकॉज द एयर पोल्यूशन मेड अस सिक, क्योंकि उस एयर पोल्यूशन के कारण हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो कि आई रियली enjoyed द ट्रिप बिकॉज इट वॉज फॉर्चुनेट फॉर मी टू सी द ब्यूटी ऑफ माई कंट्री, बट आई ऑल्सो फेल्ट डिसअपॉइंटेड। उसके बाद आप ये वाली लाइन भी एडअप कर सकते हो। Moreover, I feel down in the dumps. Down in the dumps, it is an idiom which is used to express that I'm sad. ठीक है, सैड एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए यूज किया जाता है कि मेरे को ना बहुत ज्यादा बुरा लगा। फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, हु आर रिसाइडिंग, रिसाइडिंग मीन्स जो लोग वहां रह रहे हैं, एज दे आर अनेबल टू इनहेल फ्रेश एयर, क्योंकि वो फ्रेश एयर भी इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो एयर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा टेरेबल है, एट्रोशियस है, जिसके कारण केमिकल डस्ट ऑलरेडी एयर में इन्वॉल्व है, जिसके कारण वो बहुत सारी डिजीजेस से सफ़र भी कर रहे हैं। आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल, दिस इज द टाइम व्हेन आई विजिटेड अ प्लेस विच वाज फुल ऑफ पोल्यूशन। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है देन लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।